12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट 3 हमारी स्टार्ट हो चुकी है। उसमें फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। आज का टॉपिक रहेगा मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट फर्स्ट वीडियो में हो चुका है। आज उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहाँ पर सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर्म करना है। इधर देखिए, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड आपको लगाने हैं। इनको कनेक्ट करेंगे हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का ये देखें, बैटरी से कनेक्ट किया है। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये इसका कौन सा टर्मिनल कहलाएगा? सीधा सीधा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। इसको मान लें एनोड, इसको कैथोड। अब सबसे पहले इस सेल के अंदर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट, मैंने बताया आपने इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिलअप कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl या KCl। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाता है। उसमें फर्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था। आज हम उसको मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैं देखूं when, इधर देखें, when an electrolyte is dissolved in water, तो क्या होगा? जैसे ही आप इसको NaCl को इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर सेल के अंदर डाल रहे हैं, when an electrolyte is dissolved in water, it's dissociate into ions। इसमें आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। आयंस कौन से होंगे बेटा? कैटायन एंड एनायन। तो आपने देखा when an electrolyte is dissolved in water, it dissociates into ion। For example ले लिया मैंने NaCl, तो Na, for example NaCl को डिसोसिएट किया Na प्लस और Cl माइनस। जो NaCl है मैंने कल भी बताया था फर्स्ट वीडियो में, मॉलिक्यूलर स्टेट में लिया हुआ है, एक्वस स्टेट में नहीं लिया है। तो when an electrolyte is dissolved in water, it's dissociate into ions, cation and anion। तो आपने एग्जांपल ले लिया NaCl का, तो Na प्लस और Cl माइनस आयन में ब्रेक डाउन हो गया। नंबर सेकंड, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने इस बैटरी से पी लगा दो, ये पी लगी हुई है, बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, द कैटायन
the cation move toward, तो cation move toward कैथोड, कहाँ जाएगा बेटा, कैथोड पर। तो Na+ आयन या NaCl है, इसको ब्रेक डाउन करें, पहले प्लस Cl माइनस में, तो यहाँ पर Na+, तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, तो ये Na+ आयन है वो इस पर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं Na एट कैथोड, देखते जरा एट कैथोड क्या होगा, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एरो Na। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट कैटायन किसकी ओर मूव कर रहा है, टुवर्ड कैथोड की ओर। ऐसे ही ऑन एट कैथोड, ऑन पासिंग कैटायन मूव टुवर्ड कैथोड एट anion move toward एनोड। तो एनायन पर कौन जाएगा बेटा, देखिए बेटा NaCl में से Cl माइनस इस पर चला जाएगा, देन एट एनोड, एनोड पर रिएक्शन देखें Cl माइनस 1 इलेक्ट्रॉन एरो Cl। तो यहाँ पर तो लिख सकते हैं ऑन पासिंग करंट कैटायन मूव कैथोड एंड एनायन मूव टुवर्ड एनोड। फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, एट कैथोड कैटायन, एट कैथोड कैटायन गेट discharge cation get discharge to neutral species by gaining of electron। तो यहाँ देखें एट एनोड एनायन डिस्चार्ज, एट कैथोड कैटायन गेट डिस्चार्ज टू न्यूट्रल स्पीशीज बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर। ऐसे इसी प्रकार से एट एनोड एनायन get discharge to neutral species by using of electron। तो at anode anion get discharge to neutral species by losing of electron। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देखें कि चलिए गाइस आगे चलते हैं 6 पॉइंट की ओर। 6 पॉइंट है द प्राइमरी प्रोडक्ट, द कन्वर्जन of ions into neutral species at electrode is called primary
प्राइमरी चेंज। तो और एक होता है मॉलिक्यूल्स में चेंज होगा, वो सेकेंडरी चेंज कहलाएगा। ये मैकेनिकल पॉइंट है, तो एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए गाइस इधर देखिए, इसको साफ कर देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखें, when an electrolyte is dissolved in water it dissociates into ions। for example लिया है, for example NaCl Na plus Cl minus। तो सबसे पहले ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट का कैटायन मूव टुवर्ड कैथोड। तो यहाँ आयंस क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट। तो सबसे पहले कैथोड, कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, तो कैथोड पर देखें Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एरो Na। तो यहाँ पर at cathode cation get discharged to neutral species by gaining of electron। यहाँ पर देखें कि जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हुआ, इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज, तो ये कहलाएगा रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो एनोड पर प्लस ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें प्लस 1 चार्ज, ये न्यूट्रल स्पीशीज उसका कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज है उस पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। तो हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं रिडक्शन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका डिक्रीज हो रहा है, यहाँ देखें +1 या 0, तो वो हमारा कहलाएगा बीटा रिडक्शन। तो यहाँ पर कैथोड पर आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। अब आपसे पूछे बेटा कि कैथोड किसे कहते हैं, जिस पर रिडक्शन होता है। पहले भी फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में साइंस से ही अभी कैथोड आप बता दिए कि -d नेगेटिव चार्ज होता है, उसे कैथोड कहते हैं। लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, उस उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है कैथोड पर। तो ध्यान रखें, जिस पर रिडक्शन होगा उसे नेगेटिव या कैथोड कहेंगे। क्लियर। ऐसे ही एनोड पर देखें Cl -1 इलेक्ट्रॉन एरो Cl। तो यहाँ देखें एनोड Nn get discharged to neutral species by losing of electron। तो यहाँ पर ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो आपसे पूछे कि एनोड किसे कहेंगे, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो अब इसके एनोड गैस डिस्चार्ज न्यूट्रल स्पीशीज, द कन्वर्जन ऑफ आयंस इनटू न्यूट्रल स्पीशीज इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। तो ये क्या है, क्योंकि एटम में चेंज हो रहा है, ये पीसी कहलाता है, प्राइमरी चेंज। अब इसका हम देखें और आगे, तो यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ। ये आपको पता पड़ गया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Cl -1 इलेक्ट्रॉन एरो Cl, क्योंकि Cl एटम फॉर्म में नहीं होते, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के रूप में फॉर्म होते हैं। इसलिए सम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल H2Cl2 Br2 I2 N2 F2, तो सम डाइएटॉमिक 2Cl माइनस मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने का 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cl2। तो ये हमारा कहलाएगा Sc। यदि एटम को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे वो कहलाएगा हमारा सेकेंडरी चेंज। तो इसी प्रकार से जब प्राइमरी चेंज है, इधर देखो
फर्स्ट ये प्राइमरी चेन, ऐसे ही ये पीसी है, पीसी प्राइमरी चेन। अब इसके लिए भी काम क्या निकालेंगे, ये देखो ये पॉइंट मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट करा दिया है। अब नेट रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन में कैथोड पर रिएक्शन है उसको लिखते हैं Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एरो Na, क्लियर। एनोड पर 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cl, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2Na प्लस 2Cl माइनस 2NaCl। तो इस प्रकार से ये आपका अब फार्म क्या हुआ, एट कैथोड और एनोड। कैथोड पर क्या चीज फाइंड हो रही है, सोडियम, और एनोड पर क्या चीज फाइंड हुई, Cl2 गैस, क्लियर। ये चीज आपको देनी होती है कि कैथोड पर क्या चीज फाइंड हो रही है, एनोड। तो एक बार हम फिर इस मैकेनिज्म को देख लें कि मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या। तो चलिए गाइस हम एक बार रिपीट करता हूं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। तो when an electrolyte is dissolved in water, it's dissociated into L, cation and anion. तो फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये बता दूं कैथोड एनोड लगे हुए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया और एक बैटरी लगी है, इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे। तो when an electrolyte is dissociated into ion is dissolved, when an electrolyte is dissolved in water, अब मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, वाटर के अंदर ऐड नहीं कर रहा, केवल मॉलिक्यूल स्टेट में ऐड कर रहा हूँ, तो ये डिसोसिएट इनटू आयन, तो NaCl Na+Cl माइनस आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द कैटायन मूव टू वन, उस समय ये कैटायन है इस तरफ मूव करेगा अपोजिट साइन की ओर, अपोजिट साइन की ओर। तो मैंने बताया था कैथोड इसे कहेंगे जिस पर रिडक्शन होता है, क्या होता है बेटा, रिडक्शन, और चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो कौन जाएगा, पॉजिटिव, जो दिखाया गया देखो NaCl को डिसोसिएट किया Na+ और Cl माइनस साइन में, एट कैथोड Na+1 इलेक्ट्रॉन एरो Na, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, डिक्रीज। तो इसलिए जिस पर क्या लिखा है, कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। तो इसलिए Ni2 एनोड, तो ये Cl माइनस 1 इलेक्ट्रॉन एरो Cl, प्राइमरी पीसी कर दिया, प्राइमरी चेन एट कैथोड, कैटायन get discharged to neutral space by gaining of electron, at anode anion get discharged to neutral space by losing of electron. The conversion of ions into neutral space at electrode is called primary chain. तो ये हमारा प्राइमरी चेन कहलाएगा। और सेकेंडरी चेन मैंने आपको याद बता दिया है, आपका मॉलिक्यूल NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा है, NaCl का एग्जांपल लिखा है Na+Cl माइनस एट कैथोड Na+1 इलेक्ट्रॉन एरो Na, ऐसे ही Cl माइनस एट एनोड पर 1 इलेक्ट्रॉन एरो Cl, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Pc ये कहलाएगा प्राइमरी चेन। यदि मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो कहलाता है हमारा सेकेंडरी चेन। तो इस प्रकार से पूरी मैकेनिज्म हो गई मॉलिक्यूल NaCl विद डायग्राम सेट। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर।